हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक एक्टिविटी करना है, और वो एक्टिविटी ये है कि अपने मोबाइल पे अगर आप हैं या फिर आप लैपटॉप से हैं, जैसे भी हैं, जो भी फिजिबल है, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके हमारे जो ऑनलाइन गुरुकुल व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे उस स्क्रीनशॉट को शेयर कीजिए, लिखते हुए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है, कब ज्वाइन करेंगे, आप लोग कब ज्वाइन करेंगे, ताकि और जो भक्त हैं उस ग्रुप में उनको भी आप लोग मैसेज दे दें कि बैठे मत रहिए, अभी क्लास स्टार्ट होने वाला है। और हम इन 3 दिनों में अपना मेंटल प्रिपरेशन करेंगे और श्री कृष्ण के चिंतन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि हमारे जन्माष्टमी फेस्टिवल तक हम लोगों का चेतना में विकास हो और हम कृष्ण कॉन्शियस हों। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, और ये 3 दिन का लगातार 3 डेज़ कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ भी होंगी। इसमें आपको हम भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के साथ संपर्क कराएंगे, और ये बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है। आप सबको ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक श्रवण करना है, कुछ नहीं होगा। एंड एट द एंड आप ये ज़रूर फील करेंगे कि सेशन के बाद आपके जन्माष्टमी की सेवाओं में, आपके जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन में पहले से बहुत बेटर इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहा, और मेन पॉइंट ये था कि जन्माष्टमी से पहले सुन नहीं पाते हम लोग। आप भी ऐसा एक्सपीरियंस किए होंगे कि जन्माष्टमी से पहले आप सुनना चाहते हैं लेकिन सेवाओं के कारण सुन नहीं पाते। आपकी इच्छा रहती होगी कि भी जन्माष्टमी आने वाली है, मेरा कॉन्शियसनेस कृष्ण के संपर्क में पूरी तरीके से लीन हो जाए, लेकिन कॉन्शियसनेस हमारा हो नहीं पाता क्योंकि हमारे को सेवाएं रहती हैं और हम ढंग से श्रवण नहीं कर पाते। और ढंग से हम श्रवण नहीं कर पाते, उसका हमें कहीं ना कहीं एक हृदय में खेद रहता है कि मैं कर नहीं पाया, मैं सेवा तो किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं सुन नहीं पाया। उस समय हमारे मंदिर में सप्ताह हो रहा था, भागवत सप्ताह, लेकिन मैं सुन नहीं पाया या मैं सुन नहीं पाई, मैं सेवा में व्यस्त रह गई। तो अभी इसलिए हमने पहले कर दिया, इसलिए हमने इसको पहले कर दिया। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं को। हम लोग 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो, जो कि श्री कृष्ण की लीलाओं से रिलेटेड है,
हम 1-to-1 श्लोकाज नहीं जाएंगे, हम उन 10th कैंटो को टच करेंगे और लीलाओं को 1 बाय 1 आगे बढ़ते जाएंगे, और उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट लेसन्स होंगे वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर कर रहा हूँ, इन नोट्स के लाभ लीजिए, इन नोट्स का फ़ायदा उठाइए, और ये आपको इन क्लास के बाद भी शेयर कर दिए जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम का वर्णन आप सब जानते हैं, 12 कैंटो हैं, 12 कैंटो। इन श्रीमद् भागवतम के बुक जो है श्रीमद् भागवतम, उसमें 12 कैंटो हैं, और उसमें जो पहला कैंटो और दूसरा कैंटो होता है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों से, उनकी वो चरण है भगवान की, तुलना करी गई है, ये शब्द भी गलत है। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय रूप है। श्रीमद् भागवतम जो है भगवान का रूप है। तो जो पहले 2 स्कंद हैं श्रीमद् भागवतम के, वो भगवान के चरण हैं। तीसरा स्कंद भगवान के थाइज हैं, तीसरा और चौथा, यहाँ पे आप नोट्स में देख सकते हैं। 5वां स्कंद जो है भगवान की नाभि है। 6ठा स्कंद भगवान की वक्षस्थल है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का कंठ है, और 10वां स्कंद जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये भगवान का सुंदर कमल मुख है, लोटस फेस। भगवान के मुख की तुलना कमल के पुष्प से की गई। और 11वां स्कंद भगवान का माथा है, और 12वां स्कंद भगवान का सर है। तो अगर आप श्रीमद् भागवतम अपने घर पे अभी तक नहीं लिए हैं, तो आप लोग भगवान को चाहते हैं कि मेरे घर पे आ जाएं, तो कई हमारे ऐसे महान वैष्णव भक्त लोग हुए हैं जो जिनके घर पे विग्रह तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने घर पे श्रीमद् भागवतम सेट मंदिर में रखा हुआ है, और वो उन सेट्स को पूजा करते हैं, वो उन सेट को आरती करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पहले 2 स्कंद भगवान के चरण हैं, भगवान के तीसरा और चौथा स्कंद भगवान के थाइज हैं, 5वां नाभि है, 6ठा भगवान का चेस्ट है, 7वां 8वां भुजाएं हैं, 9वां भगवान का कंठ है, और 10वां भगवान का सुंदर मुख है, और 11वां भगवान का मथा है, और 12वां भगवान का सर है। तो इस प्रकार से ये 10वां स्कंद जो है बांटा गया है, भगवान के रूप हैं ये। और ये जो 10वां स्कंद है, ये शुकदेव गोस्वामी ने, ये सबसे लंबा चैप्टर होंगे, इसमें सबसे अधिक चैप्टर्स हैं, 90 चैप्टर्स हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में। कुल 90 अध्याय हैं, और ये सारे के सारे जो 90 अध्याय हैं वो सब के सब किससे रिलेटेड हैं? भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड हैं। उनकी अलग अलग लीलाएं गोकुल में हुई, वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, हस्तिनापुर में, जो जो भगवान की लीलाएं हुई सारी की सारी 10वें स्कंद में वर्णित हैं। तो हम लोग भी उसी 10वें स्कंद से कुछ सीखेंगे, और मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स नोट डाउन किए हैं, उन लेसन्स को हम लोग अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। तो आप सब जानते हैं 9वां स्कंद का भी हम आपको भविष्य में पढ़ाएंगे। ये जो 9वां स्कंद है, इसमें यदु वंश का वर्णन हुआ है। यदु वंश कैसे हुआ? एक बात आप नॉलेज में रखिए कि केवल सूर्य वंश था पहले। सूर्य वंश का अर्थ है केवल एक ही डायनेस्टी था, एक ही वंश था, सूर्य वंश। सूर्य वंश से चंद्र वंश निकला है। अब ये कैसे निकला है, ये पूरी कहानी 9वें स्कंद में वर्णित है। और भगवान किस वंश में पैदा हुए, मतलब जब हम पैदा शब्द बोल रहे हैं तो आप मेरी भाषा को साधारण भौतिक चीज़ से कंपेयर ना कीजिएगा, क्योंकि मेरे पंजाब के होने के कारण पैदा है, जन्म हुआ, ये शब्द मैं बोल सकता हूँ, लेकिन भगवान का प्रकट होता है। तो जब मैं ऐसे शब्द बोलूँ तो आप लोगों को उसको मेरी भाषा का दोष समझते हुए क्षमा कर देना है। तो भगवान जब प्रकट हुए तो चंद्रवंश में प्रकट हुए, और भगवान राम जब प्रकट हुए सूर्यवंश में प्रकट हुए। तो सूर्यवंश में वैवस्वत मनु होते हैं। वैवस्वत मनु के पुत्र नहीं था कोई पहले, तो उनके आगे जो है उन्होंने यज्ञ करके पुत्रों की प्राप्ति करी,
और उसमें एक पुत्र जो है, जब वो यज्ञ हो रहा था तो पुत्र की जगह पुत्री ने जन्म ले लिया। और उस पुत्री ने जब जन्म लिया तो वैवस्वत मनु बोले कि मैंने तो पुत्र की कामना करी थी, तो ये पुत्री क्यों होगी। तो वशिष्ठ मुनि ने भगवान विष्णु से प्रे करके उस पुत्री को पुत्र में कन्वर्ट कर लिया, उस पुत्री को पुत्र में कन्वर्ट कर दिया। और फिर वो पुत्र जब बन गया तो एक बार वो वन में शिकार करने जा रहे थे अपने सैनिकों के साथ, और वो वन में ऐसे प्रदेश में प्रवेश कर गए जो शिवजी द्वारा प्रोटेक्टेड था। वहाँ पे शिव और पार्वती का ऐसा प्लेस था जहाँ पे और कोई पुरुष एंटर नहीं हो सकता, और अगर कोई पुरुष उस एरिया में एंटर होता है तो वो स्त्री बन जाएगा। तो ये जो राजा यानी कि ये जो वैवस्वत मनु का पुत्र था, ये उस एरिया में एंटर हो गया और शिवजी के उस प्रभाव के कारण ये पुत्री बन गया, फिर से लड़की बन गया। और फिर इसका नाम रखा गया ईला, जो कि हमारे बीच में डॉक्टर ईला हैं, तो उनको एक बारी मैंने बताया था कि आपका ईला नाम सूर्य वंश के वैवस्वत मनु के पुत्र जो शिवजी के प्रभाव से पुत्री बन गया, तो वो ईला उनका नाम रखा गया। अभी फिर से समस्या आ गई कि एक लड़की हुई, पैदा हुई पहले, उसको लड़का बनाया गया, फिर लड़का फिर से लड़की बन गया। और वशिष्ठ मुनि ने फिर से प्रे करी शिवजी से, और शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि ये कुछ 1 महीना लड़का रहेगा और 1 महीने लड़की रहेगा। तो ईला जिस समय लड़की थी, 1 महीने, जिस 1 महीने में वो लड़की थी, उस समय चंद्रमा का पुत्र बुध, चंद्रमा के पुत्र का नाम क्या है? बुध। ये याद रखिएगा। चंद्रमा की पत्नी का नाम है तारा। हालांकि तारा बृहस्पति की पत्नी थी, लेकिन चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी को किडनैप कर लिया और उनसे जो पुत्र हुआ था वो बुध हुआ था। चंद्रमा के पुत्र का नाम है बुध। तो बुध का विवाह ईला से होता है। जिस समय वो लड़की थी उस समय बुध ईला से विवाह किए, और फिर ईला और बुध के वंश से चंद्रवंश शुरू हो गया, क्योंकि बुध किसका पुत्र है? चंद्र का। तो सूर्य वंश से चंद्रवंश प्रारंभ हो जाता है। इन फ्यूचर हम कभी आपको डिटेल में ये सब समझाएंगे कि पूरा सूर्य वंश से चंद्रवंश कैसे आया। ये बहुत सुंदर कथा है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। आप सबके लिए भविष्य में हम कभी 3 दिन का सेमिनार करेंगे, जिसमें इस सूर्य वंश से चंद्रवंश में जो जो आए, महान महान आचार्य आए, महान महान भक्त आए, उन सब की कभी गाथा सुनाएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे चंद्रवंश तक आपको लेकर आए और द्वापर के युग में प्रवेश कर गए। अभी द्वापर का युग प्रारंभ हो चुका है ना। और बहुत सारे अपद्रवी राजा जो पृथ्वी पे बोझ बने हुए थे, वो सब पृथ्वी के ऊपर पाप का बोझ उन्होंने कर दिया। हर पापी राजे का ही राज्य हो रहा था। तो पृथ्वी उनके पाप से बोझिल हो गई और पृथ्वी जो है एक गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास गई। और ब्रह्मा जी के पास जाकर, ये जो मैं कथा आपको सुना रहा हूँ ये आपको अपने मन में चलानी है, ताकि केवल आप कथा ही ना सुने, उसको कंटेम्पलेट कर सके। तो एक भूमि का रूप ले, एक गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास वो पहुँचती है और ब्रह्मा जी को अपनी दुखद व्यथा का वर्णन करती है कि किस प्रकार से पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ चुका है और इन पाप के कारण मैं बोझिल हो रही हूँ, कृपया करके मेरी रक्षा के उपाय बताइए। ब्रह्मा जी उस गाय की या उस पृथ्वी की जो उस करुण करुण मतलब उनके विलाप को देख के ब्रह्मा जी के हृदय में करुणा आ गई और ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेके क्षीर सागर के तट पर पहुंचते हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा जी और सभी देवता पुरुष सूक्त नामक प्रेयर्स करते हैं और भगवान श्री विष्णु को, क्षीरोदक्षाई विष्णु को इस व्यथा को सुनाने का उनका मंतव्य है कि भगवान विष्णु अब इस समस्या का हल करें। और फिर कालांतर में थोड़े समय बाद ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान मैसेज भेजते हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं जल्द ही अवतरित होऊंगा। आप सभी देवताओं को बोल दीजिए कि सब के सब यदुवंश में किसी न किसी रूप में अवतरित हो जाएं और मैं जल्द ही प्रकट होऊंगा और समस्त पापी राजाओं का उद्धार कर दूंगा।
तो भगवान से आश्वस्त होके सभी लोग वापस आ जाते हैं और सभी देवता अपने अपने किसी न किसी विभिन्न रूपों में यदुवंश में जन्म ले लेते हैं। इतने में नीचे पृथ्वी पर क्या हो रहा होता है, मथुरा में उग्रसेन का पुत्र है कंस और देवक की पुत्री देवकी का विवाह होना है। और देवकी का विवाह हो रहा है, बहुत धूमधाम से मनाया गया विवाह। और जो ये कंस है ये देवकी का ब्रदर है, भाई है। और ये प्रथा आप लोगों में भी, हम लोगों ने भी देखी होगी कि जब बहन को विदा करा जाता है तो क्या होता है, भाई जो है बहन को विदा करता है, भाई लेके जाता है बहन को, उसके घर पे छोड़ता है। तो इस प्रकार से देवकी के रथ जिस पे वो विवाह होकर वो वसुदेव जी के घर जा रही थी, तो जो है उस रथ को हाँक रहे थे कंस जी। और जैसे ही वो रथ हाँकने लगे, अभी कंस एक आसुरिक व्यक्ति है, आसुरिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और देवताओं ने देखा कि ये देवकी और वसुदेव तो भक्त हैं और भक्तों की ये सेवा करने लगा है। अगर ये भक्तों की सेवा कर देगा, और भगवान ने बोला है कि जो मेरे भक्तों का भक्त है मैं वही मेरा भक्त है, तो भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और देवता लोग कंस के अत्याचार से परेशान थे, तो देवताओं ने उसके रथ को आगे बढ़ाने से पहले ही आकाशवाणी कर दी। देवता लोग भी बड़े क्लेवर थे, उन्होंने आकाशवाणी टाइम से कर दी, कहीं ऐसा ना हो कि सेवा ले ले, ये सेवा कर ले, कंस जो है वसुदेव और देवकी की कोई सेवा करके कहीं सिक्योर ना हो जाए, भगवान फिर इसका कभी विनाश ही नहीं करेंगे। तो कंस को रथ चलाने से पहले ही भविष्यवाणी कर दी। क्या भविष्यवाणी कर दी? कि जिस देवकी के तू रथ हाँक रहा है उसी का 8वां पुत्र, 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। जैसे ही ये कंस ने सुना, वो कंस जो देवकी को बहुत प्रेम से उसके घर लेके जा रहा था, वही कंस क्या बन गया? देवकी का शत्रु बन गया। इसलिए यहाँ में मैंने क्या लिखा है, व्हेन पावर ओवर पावर्स लव, व्हेन पावर ओवर पावर्स लव। कई बार क्या होता है कि भौतिक जगत में हमारा क्या स्थिति है कि हम लोग सभी के सभी स्वार्थी हैं, हर कोई पावर के पीछे पागल है। और कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं कि सेल्फिशनेस के कारण, स्वार्थ के कारण इस जगत में हम पावर के पीछे बहुत पागल हैं, स्वार्थ आ जाता है उस समय। फिर हम अपने प्रेमी संबंधियों को भी नष्ट कर सकते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे जिसमें पावर के लिए व्यक्ति ने अपनों को ही नष्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये सीख हमको मिलती है कि ये जो सेल्फिशनेस है, ये जो स्वार्थ है हमारे हृदय में, अपने सुख की जो हमारे को लालसा है, ये हमें अपनों से दूर कर देती है। यहाँ पे देवकी और कंस का बहुत अच्छा रिश्ता था, दोनों भाई बहन थे, बहुत ठीक है। वो कंस जो है चाहे गलत कार्य करता था लेकिन फिर भी अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसको ये भी था कि मैं पावर में आ जाऊं। और जब आकाशवाणी हुई तो कंस ने क्या किया, जिस बहन को वो लेके जा रहा था उसी बहन के केश पकड़ लिए और अपनी तलवार निकाल ली। और उसने क्या किया, तलवार निकाल के गला काटने ही वाला था वो देवकी का। इतने में वसुदेव जी बीच में हस्तक्षेप करते हैं और कंस को बहुत तरीक़ों से समझाते हैं कि कंस, तुम क्यों सोच रहे हो कि मृत्यु तुम्हारी कभी नहीं आएगी? जो व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मृत्यु आएगा ही आएगा, तो तुम अपनी मृत्यु से इतना भयभीत क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि देवकी की, अगर तुम देवकी को मार दोगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे? मृत्यु तो एक ना एक दिन आएगी। लेकिन कंस किसी की सुनने के लिए रेडी नहीं था। और फिर वसुदेव जी ने क्या किया, कंस को वचन दे दिया। कंस को वचन दिया कि मेरे जो भी संतान आएगी मैं उसे तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा और तुम जो है जो चाहे हो फिर करना। जब ये बात वसुदेव जी ने बोली कि नवजात शिशुओं को कंस को सौंप दिया जाएगा, तो कंस संतुष्ट हो गया, क्योंकि उसे पता था वसुदेव जी सत्य वचन बोलने वाले हैं, वो जो वचन दे देंगे वो कभी झूठा नहीं जाएगा। तो उन्होंने वसुदेव जी के
वचनबद्धता को समझा, सत्यनिष्ठता को समझा और देवकी और वसुदेव जी को छोड़ दिया। और फिर पहली संतान होती है, पहली संतान जो होती है फिर उसका वसुदेव जी उसको लेके जो है कंस के पास जाते हैं, और कंस जो है वसुदेव जी के इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हो जाता है कि इन्होंने अपना वचन निभाया। और फिर कंस क्या करता है, पहली संतान को मारता नहीं, वो सोचता है कि नहीं छोड़ देते हैं। इतने में क्या होता है, नारद जी वहाँ पे आ जाते हैं। आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि वसुदेव जी की पहली संतान का क्या नाम था। आप में से जिन भक्तों को पता है तो वो चैट बॉक्स पे टाइप करके भेजिए, जिनको पता है कि वसुदेव जी की पहली संतान का क्या नाम रखा गया। तो इतने में नारद जी वहाँ पे आ जाते हैं, और नारद जी क्या करते हैं, कंस को, नारद जी ऐसा नहीं है, देखिए बहुत जगह पे नारद जी को एक चुगलखोर के रूप में मान लिया जाता है। उनको सोचा जाता है कि केवल फूट डालने, और ऐसा हमारे टीवी और सीरियल्स में भी डिपिक्ट किया जाता है। लेकिन नारद जी ऐसे नहीं है। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को आने में देरी ना हो, क्योंकि अगर कंस उस संतान को छोड़ देगा तो फिर उसके बाद समय लगेगा, तो भगवान जल्दी से जल्दी प्रकट होके उद्धार करें सबका। इसलिए फिर भगवान के प्राकट्य को जल्द करने के लिए नारद जी ने क्या किया, कंस को बोला, एक पुष्प दिखाया जिसमें 8 पंखुड़ियाँ थीं, और उनको बोले आप ये बताओ इनमें से पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। तो जब हम 1 से 8 गिनेंगे तो पहली वाली 8वीं बन जाएगी। तो कंस बोला कि हम तो ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी क्या है। तो फिर नारद जी उसको बोले कि इसी प्रकार से हो सकता है कि पहली संतानी 8वीं हो, तुम्हें ट्रिक कर दिया जाए, तुम छोड़ो मत, तुम जल्दी से जल्दी अपनी कार्यवाही एग्जीक्यूट करो। और फिर कंस जो है, नारद जी की जब ये बात सुनी तो उसे लगा नारद जी ऐसी बात बोल के गए हैं तो मतलब इन पे तो कोई भी विश्वास, मतलब कैसे ना विश्वास करे। यस, राइट आंसर इज कीर्तिमान। वसुदेव जी के पहली संतान का नाम रखा गया कीर्तिमान। तो जो है वसुदेव जी की संतान को फिर कंस ने छोड़ा नहीं, मतलब जैसे ही नारद जी की बात सुनी तो कंस ने उस बच्चे को पकड़ा और उस बालक का वध कर दिया। बहुत पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा हुई ना, वसुदेव जी और देवकी को कितनी पीड़ा हुई होगी आप सब सोच सकते हैं। किसी की पहली संतान हुई, नवजात शिशु, और कंस ने बिल्कुल बिल्कुल उनके मतलब नवजात शिशु को दे पटक के एक पत्थर की शिला पे दे मारा। एक पत्थर की शिला पे उस छोटे से बालक को दे मारा और बच्चे का वध हो गया। हालांकि ये 6 के 6 बालक जो हैं ये पूर्व में कंस के हाथों मरने का ही इनका विधान था। उस कथा में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ विधान से अलग कार्य हो रहा है। इन 6 बच्चों का कैसे इनका पिता ही वध करेगा, ये इनको श्राप था या इनके ऊपर ऐसा विधान था। तो यही काल नेमी असुर जो कंस के रूप में यहाँ प्रकट हुआ था, और ये 6 बच्चे इसी के हाथों मरने थे। तो वो विधान नारद जी के द्वारा संपन्न हुआ, और एक एक करके सारी संतानों ने जन्म लेना शुरू किया। और यहाँ पे हमें लेसन 1 मिलता है हमारा। ये लेसन 1 है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अभी। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, भक्त कैसे होते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं लेसन 1 के ग्रीडी, लालची व्यक्ति, इनसेक्योर, जो इस संसार में भौतिक जगत में लिप्त है वो इनसेक्योर रहेगा, कभी भी उसके हृदय में सिक्योरिटी नहीं होगा, हमेशा भयभीत रहेगा। और हर्टलेस लीडर, देखिए लीडर को कैसा होना चाहिए। हम सभी कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में लीडर हैं, लेकिन अगर हम ग्रीडी हैं, लालची हैं, इनसेक्योर हैं और हर्टलेस हैं, हमारे हृदय में करुणा नहीं है, तो हम किसी को भी वध कर सकते हैं अपने सेल्फिश पर्पसेस के लिए। हम स्वार्थ के लिए किसी को भी, अपने इवन पेरेंट्स, इवन फ्रेंड्स, इवन ब्रदर्स को भी हम जो है मार सकते हैं अगर हम ग्रीडी, इनसिक्योर एंड हर्टलेस हैं। उसी के उलट जो सेल्फलेस हैं, जो निस्वार्थ हैं, जिनका हृदय करुणा से भरा हुआ है, ऐसे भक्त
भक्त क्या करते हैं, दूसरों के भलाई के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। आप सब कोई उदाहरण दीजिए ऐसे भक्त का जिसने दूसरों की भलाई के लिए कुछ कार्य किया। आपकी नज़र में कौन फर्स्ट आपके मन में आते हैं ऐसे भक्त जिन्होंने अपने लिए चिंता नहीं करी और दूसरों के लिए सब कुछ त्याग दिया अपना, दूसरों की भलाई के लिए? जल्दी से चैट बॉक्स पे लिख के भेजिए ऐसे किसी एक डिवोटी का जो आपके तुरंत मन में स्ट्राइक हो ऐसी बात सुन के कि अरे भक्त ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं। तो फर्स्ट आपके मन में कौन आए, उनको चैट बॉक्स पे आप लिख के भेजिए। तो सभी का उत्तर एक ही है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी, श्रीला प्रभुपाद जी ने 70 वर्ष की आयु में, 70 वर्ष की आयु में जहाँ व्यक्ति बैठ जाता है अपने घर पे, मैं आपको लिटरली बता सकता हूँ 70 वर्ष की आयु वाले हम देखते हैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति है वो बहुत कुछ कर जाते हैं, वो किसी एज के दायरे में नहीं होते। और शिला प्रभुपाद जी ने उस समय 2 हार्ट अटैक्स लेने के बावजूद भी हम सब के लिए इतना त्याग किया, अपने कंफर्ट्स को छोड़ दिया और हमारे भलाई के लिए हमें इस्कॉन दे के गए। प्रभुपाद जी कहा करते थे इस्कॉन उनका शरीर है और बुक डिस्ट्रीब्यूशन हार्ट है। तो इस्कॉन हमें प्रदान किया, प्रभुपाद जी ने अपनी टीचिंग्स प्रदान करी। तो हमें प्रभुपाद जी के प्रति बहुत लॉयल रहना चाहिए और शिला प्रभुपाद जी की मन से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमें ग्रीडी, इनसिक्योर और हर्टलेस लीडर नहीं बनना है, बल्कि सेल्फलेस एंड कंपैशनेट लीडर बनना है। हम सबको लीडर बनना है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि सबको गुरु बनना है, सबको अपने अपने क्षेत्र में कृष्ण कॉन्शियसनेस सिखानी है लोगों को। ये प्रभुपाद जी का मूड है। आप सब इस मूड को जरूर ग्रैब कर लीजिए। शिला प्रभुपाद जी का क्या मूड है कि उनका हर अनुयायी प्रभुपाद जी की टीचिंग्स जाने, प्रभुपाद जी की बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करे। आप सबको कोई कोई सेवा ना कभी मिल रही हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, हम आपको कोई बुक दे देंगे और आप वो बुक्स जो है पढ़िए, ये भी सेवा है, और दूसरों को वितरित कीजिए, ये भी सेवा है। किसी के पास कुछ ना हो, मंदिर जाके आपको 4-5 बुक्स लेके बांट दिया करिए, प्रभुपाद जी की बुक्स। कोई बोलेगा कि ऐसे हम ऐसे बांट देंगे तो जो पढ़ने वाला नहीं उसको भी दे देंगे, नहीं। प्रभुपाद कहा करते थे ये टाइम बॉम्ब है, ये जिसके भी घर पहुंचेगा कभी ना कभी फटेगा, चाहे उस व्यक्ति खुद ना पढ़े, उसकी आने वाली पीढ़ी पढ़ लेगी। आप में से भी कई भक्तों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने गीता नहीं खरीदी, लेकिन आपके दादा या दादी या उन्होंने खरीदी हुई गीता आपने पढ़ी और वो शिला प्रभुपाद जी की गीता थी। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है, हमारे लिए सब कुछ दिया है। तो इसलिए हमें प्रभुपाद जी के प्रति, उनकी टीचिंग्स और उनको फॉलो करने के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहना चाहिए। तो इस प्रकार से एक एक करके सारी संतानें, यह लेसन 1 आप लोगों को मैंने शेयर किया, एक एक करके सारी संतानों का, वो उसने 6 संतानों का वध कर दिया। 7वीं संतान जो है वो आए श्री बलराम जी। बलराम जी की जय। बलराम जी का प्राकट्य होने वाला है। 7वीं संतान देवकी जी के गर्भ में आ चुकी थी और भगवान श्री कृष्ण ने 7वीं संतान को योग माया के निर्देशन में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करा दिया। रोहिणी भी कौन है? वसुदेव जी की पत्नी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैज्ञानिकों ने आज तक ऐसी कोई स्कीम नहीं निकाल पाए, ऐसी कोई टेक्निक नहीं निकाल पाए जिसमें एक गर्भ से दूसरे के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाए भ्रूण को, बच्चे को। लेकिन भगवान के कार्य में कभी भगवान भौतिक शक्ति के सीमा में नहीं है, भगवान तो भौतिक शक्ति के भी नियंत्रक हैं। भगवान ने यह करके दिखा दिया। श्री कृष्ण ने योग माया को निर्देश दिया कि इस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाए। अभी कई लोग हैरान होंगे कि जब देवकी और रोहिणी और वसुदेव जी साथ साथ नहीं रहे तो उनके संतान कैसे होगी। यह दिव्य व्यवस्था थी और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया और ये 7वीं संतान का जन्म हुआ और इनका जो है नाम रखा गया
बलराम, ये हम बाद में आएंगे यहाँ पे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि देवकी की सातवीं संतान जो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दी गई वो हैं बलराम जी। और फिर सबको लगा कि मिस कैरेज हो गया, मिस कैरेज हो गया। मिस कैरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? मिस कैरेज हो गया, इसको मेरे को याद, कोई जिनको पता हो चैट बॉक्स पे लिख के भेज सकते, हिंदी में इसको कुछ बोलते हैं। गर्भपात हो गया, गर्भपात हो गया, सबने बोला गर्भपात हो गया, गर्भपात हो गया। और ठीक है, तो कंस को लगा कि ये कैसे हो संभव है, ठीक है, उसने भी उसका ज़्यादा सोचा नहीं। और फिर बाद में देवकी के यहाँ आठवीं संतान, जब आठवीं संतान आई देवकी के गर्भ में, तो देवता लोग प्रतिदिन कारागार में आते थे और देवकी के गर्भ की स्तुति करते थे। एक छोटा सा मैं वर्णन करूँगा। देवता लोग वर्णन करते थे कि देवकी का गर्भ किस प्रकार से लगता था। आप लोग कभी समुद्र के नज़दीक गए होंगे और पूर्ण चंद्रमा है, पूरा चंद्रमा, जब आप समुद्र के उस किनारे पूरा चंद्रमा खिला हुआ नज़र आता है तो वो दृश्य अपने आप में मनोरम है। एक तरफ अंधकार भी है और जल है सामने, और उसके जल के ऊपर पूरा चंद्रमा खिला हुआ है। तो देवता लोग प्रार्थना करते थे, स्तुति करते थे कि देवकी मैया आपका गर्भ उसी प्रकार लग रहा है जैसे समुद्र में आप कोई खड़ा है और पूरा चंद्रमा का दर्शन कर रहा है। यानी कि उनका जो गर्भ था वो एक दिव्य ज्योति के साथ प्रकाशित था। और देवता लोग प्रतिदिन आया करते थे और माता देवकी के गर्भ की प्रदक्षिणा करते थे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब जन्माष्टमी जिस दिन भगवान प्रकट हुए तो चतुर्भुज में प्रकट हो गए कारागार में। और देवकी और वसुदेव जी प्रार्थनाएं करने लगे कि कृपया करके इस रूप को छुपा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कंस आपको देख ले, कंस आपको देख ले, आप ये चतुर्भुज रूप में दिख जाएंगे तो कंस आपको मार देगा। यानी कि समझ रहे हैं वो भावना, वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये भगवान है, इनको कोई नहीं मार सकता, जो भय को साक्षात भयभीत कर दें, कंस उनका क्या बिगाड़ेगा। लेकिन प्रेम से इतने आप्लावित हैं कि ये नहीं समझ, उनको लग रहा है मेरा पुत्र है, बोल रहे हैं कि आप अपने आप को छुपा लो, आप इतना प्रकाश करोगे तो कंस आ जाएगा और कंस को पता चल जाएगा। और फिर भगवान ने देवकी और वसुदेव जी को बताया कि किस कारण वो उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो रहे हैं, और वसुदेव जी को निर्देश दिया कि उन्हें यहाँ से ले जाके गोकुल छोड़ाए। और गोकुल में यशोदा और नंद महाराज के यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री ने जन्म लिया है, तो उस पुत्र को आप यहाँ ले आइए और मुझे, उस पुत्री को यहाँ ले आइए और मुझे छोड़ दीजिए वहाँ। वो प्राय लोगों को ये जानकारी नहीं रहती कि यशोदा जी के पुत्र और पुत्री हुई। प्राय लोग सोचते हैं कि पुत्री हुई थी, पुत्र छोड़ के आगे थे और पुत्री लेके आगे थे, लेकिन शास्त्र हमारे बताते हैं पुत्र और पुत्री दोनों हुए। जब भगवान श्री कृष्ण को पुत्री की जगह पे रखा गया तो दूसरा पुत्र उन्हीं में समा गया, वो ओरिजिनल कृष्ण थे। और ये जो जेल में आए थे ये वासुदेव कृष्ण थे, इनको यहाँ से ले जाया गया तो ये उन्हीं में समाहित हो गए। तो गोकुल चले गए भगवान वसुदेव जी को लेके, अपनी सिर पे एक टोकरी में भगवान को लेके वो गोकुल गए। आपके साथ शेयर करते हैं कि किस प्रकार से जो है गोकुल लेके जा रहे हैं, कि वसुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल लेके जा रहे हैं। तो जब गोकुल लेके गए तो बारिश होने लगी, बारिश होने लगी, और बारिश हो रही थी तो अनंत शेष प्रकट हो गया छाता के रूप में, और यमुना ने रास्ता दे दिया। यमुना उखोले खा रही थी कि किस प्रकार से इनके चरण में छू लूँ, और भगवान उन सब की इच्छा को पूरी किए। उस समय सारे जो द्वारपाल थे सब सो चुके थे, सब सो चुके थे, और वसुदेव जी के मतलब बालक को जो है यशोदा की पुत्री के साथ रिप्लेस कर दिया। और पुत्री को लेके जब कारागार में आए और कंस को जब पता चला कि पुत्री हुई है, ये तो हैरान हो गया। वो बोले ये देवता भी झूठ बोलने लग गए, अब इन्होंने झूठ बोला मेरे से। बोले कि देवता लोग भी झूठ बोलने लग गए हैं, इन्होंने बोला था कि पुत्र होगा वो संतान मेरा वध करेगी, और ये तो पुत्री होगी। तो कंस ने क्या किया, अभी जो भी है हो सकता है विष्णु जो है बहुत चालाक है, पता नहीं चलेगा इसका, उन्होंने उस पुत्री का वध करना चाहा। और जैसे ही उसने उस पुत्री को उस शिला पे ठोक
ठोकर मार के वो पटकता था, और जैसे ही वो पटकने लगा, वो लड़की जो पुत्री थी आकाश में योग माया का रूप लेके उसने जो है अष्टभुजाधारी रूप धारण कर लिया, और कंस को बोला कि मुझे मार के क्या फ़ायदा, तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। और फिर कंस जो है, कंस ने क्या किया, हैरान हो गया, वो बोला कि ये कैसे हो सकता है, संभव कैसे हो सकता है। और फिर वो अपने वसुदेव और देवकी से माफ़ी मांगने लगा कि मैंने, ये देखो देवता भी झूठ बोलने लग गए, तुम्हारे बच्चों को मैंने ऐसे ही मार दिया, क्रूरता दिखाई, अब ये हुआ भी नहीं, तो मेरे को जो है क्षमा करो। अब यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 2 हमें मिलता है। लेसन नंबर 2 क्या है? जस्ट एज सेल्फिशनेस एंड एनवी आर नेचुरल फॉर डेमोनिक पीपल, जैसे स्वार्थ और द्वेष, ईर्ष्या, ये आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोगों का स्वभाव है। जो आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनका स्वभाव क्या है? हमेशा स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, ये उनका स्वभाव है। लेकिन सहनशीलता और क्षमाशीलता ये भक्तों का स्वाभाविक स्वभाव है। तो इसलिए हमें किस प्रकार के स्वभाव को कल्टीवेट करना है, या हमें प्रे करना भगवान से कि मेरा स्वभाव कैसा हो, जिसमें सहनशील हो, क्षमाशील हो। देखिए कई बार हमें क्षमा करना बड़ा कठिन लगता है, लेकिन क्षमा करना भी बहुत बड़ा गुण है, सहन करना बहुत बड़ा गुण है। ये सब क्वालिटीज़ हैं देवताओं की। लेकिन स्वार्थ और द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब असुरों की क्वालिटी। तो यहाँ पे वसुदेव जी और देवकी ने हमें सिखाया, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। उन्हें पता था अपने जीवन का लक्ष्य, हमें पता होना चाहिए कि भगवान का कीर्तन करना है सदैव, कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन कैसे होगा? तो चैतन्य महाप्रभु बोले हैं 3 चीज़ें करने से होगा, 4 चीज़ें करने से होगा कीर्तनीय सदा हरि। पहली चीज़ है तृणादपि सुनीचेन, इतने नीच बन जाओ। नीच बन जाओ का मतलब ये नहीं कि नीच काम करो, नीच बन जाओ का अर्थ है अपने आप को तृण से भी अधिक नीच मानो, कि कोई भी आपके ऊपर चढ़ के मसल भी दे आपको, तब भी आप कुछ नहीं कह रहे। तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ के वृक्ष जैसे सहनशील बनो। अमानिना, खुद के मान की चिंता ना करते हुए। मान देन, दूसरों को सदा मान दो। ये 4 चीज़ें जो करेगा वो सदैव कीर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है उन भगवान का जन्म हुआ जिनको अनबॉर्न कहा जाता है, जो कभी जन्म नहीं लेते। ऐसे भगवान का जन्म हुआ, या कह लीजिए प्राकट्य हुआ संसार में। वह मनुष्य रूप में प्रकट हुए और अपने षड ऐश्वर्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। पिछले भागवतम के सत्र में मैंने बताया था, शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछा था कि देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान किस उद्देश्य से प्रकट हुए। जिन भक्तों को पता है इसका आंसर तुरंत चैट बॉक्स पे लिख के भेजिए, ताकि आपको ये पता रहे वो अजन्मा क्यों जन्म लिया, उस अजन्मा का जन्म लेने का क्या रीज़न है। जल्दी से चैट बॉक्स पे जो प्रमाणिक उत्तर हमने पिछले सत्र में दिया था उसको लिखिए, अपने मन से मत लिखिएगा। जो हमने पिछले सत्र में चर्चा किया था उसको लिखना है। तो आपके पास 30 सेकंड्स हैं, 30 सेकंड के बीचों बीच आपको ये लिख के भेजना है। तब तक आपको हम लोग आगे लीलाओं तक पहुंचाने का रास्ता तैयार करते हैं। तब तक बाकी भक्त और हम सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक उत्तर आया भक्तों के उद्धार के लिए। ये तो डेफिनेटली भगवान का उद्देश्य यही है, भक्तों का उद्धार करना। लेकिन राइट आंसर इज़ टू क्रिएट डिज़ायर टू, हम जैसे लोगों को भगवत धाम जाने की इच्छा या रुचि उत्पन्न हो जाए। इसलिए भगवान इस धरा धाम पे प्रकट होकर दिव्य लीलाएं करते हैं, ताकि हम इस संसार के झूठे सुख से असली सुख को दर्शन कर सकें और उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा करें। गोलोक धाम वापस, ये मैंने बोला ना कि जो आपके मन से हम उत्तर नहीं लिखने, आंसर वो लिखना जो हम प्रमाणिक प्रभुपाद जी ने
हमने जो प्रभुपाद जी का पिछले सत्र में पढ़ा। इसलिए सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, हर क्लास में आइए ताकि हर क्लास का कनेक्शन हमारे साथ बना रहे। तो ओके, ये 3 लेसन्स आपको मिल गए, 2 लेसन्स आपको मिल गए। अभी क्या हुआ, अभी कंस ने सोचा कि अभी कुछ नहीं, मैं तो मतलब झूठा धोखा खा गया, देवताओं ने मेरे को झूठ बोला, अभी कोई नहीं आने वाला मेरे को मारने वाला, आएगा तो देवकी की संतान प्रकट होनी थी, वो तो चली गई, उड़ गई, हवा में उड़ गई, कौन है पता नहीं क्या है। तो वो थोड़ा सा काम हुआ ही था कि उसके दोस्त लोग आ गए, उसके दोस्त आ गए, सारे असुर थे, असुरों के दोस्त असुर होते। और सब ने बोला कि अरे नहीं नहीं, तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ है, ये बहुत चालाक है, तुम्हें ज़रूर कुछ करना चाहिए, तुम्हें जो है इतनी शांति से नहीं बैठ जाना चाहिए। और फिर कंस ने क्या किया, उनकी मंत्रणा सुनी, उनका सब कुछ सुना, और उसने सोचा कि नहीं, सच में जो है कोई ना कोई प्रकट हुआ है, तो मुझे जो है तैयारी करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन कौन जन्म लिया, 10 दिनों के भीतर भीतर मेरे को जो है जल्दी से जल्दी कुछ करना कार्रवाई कर देनी चाहिए। इससे हमें लेसन मिलता है कि एसोसिएशन वन कीप्स, जैसा हम संग रखते हैं वही हमारा क्रियाओं को और हमारे झुकाव को निर्धारित करता है। हमारा झुकाव किस प्रकार का होगा, झुकाव का अर्थ है कि हम किन कार्यों के प्रति झुकाव रखते हैं और कैसे हम कार्य करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम कैसे लोगों का संग कर रहे हैं। अगर हम लोग संग कर रहे हैं अभक्तों का, तो फिर हमारा झुकाव भी उन्हीं क्रियाओं के प्रति होगा जो अभक्त करते हैं। अगर हमारा झुकाव भक्तों के प्रति होगा, हमारा संग भक्तों के प्रति होगा, तो हम वही चीज़ें करेंगे जो चीज़ें भक्त करते हैं। जैसा संग वैसा रंग। तो स्वामी विवेकानंद, अब आप लोग थोड़ा ऐसा मत सोचिएगा कि हम अच्छी चीज़ ले लेते हैं। एक उन्होंने उदाहरण दिया, एक जल का, बारिश के जल का उदाहरण दिया, और वो बारिश के जल का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि अगर वो बारिश का जल जो आसमान से गिरता है वो प्योर होता है, अगर वो मिट्टी में गिर जाए तो उस प्योर वाटर की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको कोई पिएगा नहीं। अगर वो किसी पत्ते पे गिर जाए तो वो चमकता है, एक मोती की तरह चमकता है। और अगर वो एक शेल के अंदर गिर जाए जहाँ पे वो मोती भी बन सकता है, तो एक ही पानी की बूंद 3 अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार का अपना क्वालिटी को प्रकट करती है। तो अगर हमारा संग गलत लोगों का है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, और अगर हम लोग अच्छे लोगों का संग करते हैं तो हम बहुत वैल्यूएबल एक मोती की तरह बन सकते हैं। तो हमारे जीवन के उद्देश्य को जो जानते हैं ऐसे लोगों का हमें संग करना है। जैसे कि आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए, और आप सभी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने और सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी भक्तों का हमें संग प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए हमारी वैल्यू है। लेकिन अगर यहीं पे हम किसी और गलत लोगों का संग करेंगे तो हम बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं होंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि आप ऐसा जियो कि मरने के बाद भी आपको लोग याद रखें। ऐसा मत जियो कि मरने के बाद आपको लोग आपके गलत कार्यों के लिए याद रखें, बल्कि हमारे अच्छे कार्यों के लिए याद रखें। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करेंगे हम तो यही सबसे बेहतरीन कार्य है, बेटर कार्य है। तो इस प्रकार से जो है अब आपको हम लेके चलते हैं ए सेलिब्रेशन एंड अ क्वेश्चन। अभी यहाँ पे वसुदेव जी तो छोड़ के आ गए, भगवान कृष्ण को छोड़ के आ गए, और यहाँ पे नंदोत्सव मनाया जा रहा है। सबको लगा कि अरे पुत्र को जन्म दिया है यशोदा ने, और बहुत सुंदर पुत्र ने प्राकट्य हुआ, उसका जन्म हुआ। सारे के सारे ब्रजवासी सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करके, सुंदर पगड़ियाँ धारण करके, सुंदर स्त्रियां जो है वस्त्र धारण, गहने इत्यादि पहन के नंद महाराज के यहाँ नंद भवन में आती हैं। या अभी गोकुल में है नंद भवन, ये जो हम बात कर रहे हैं नंद जी का घर अभी गोकुल में है हम लोग। तो गोकुल में जो है महोत्सव मनाया गया, घी और मक्खन दूध की पिचकारियाँ फेंकी गई, एक दूसरे को नहला दिया गया दूध और मक्खन के साथ, और भगवान श्री कृष्ण के जन्म का
एक बहुत सुंदर महोत्सव मनाया गया। इतने में नंद महाराज कंस के यहाँ जाना चाह रहे हैं टैक्स देने, कर चुकाने। तो वार्षिक कर देने के लिए नंद महाराज बहुत पहले हमेशा वेल मैनेज्ड थे। उन्होंने कर चुकाने के लिए कंस के पास चले गए, और जब वो कंस के पास गए तब वसुदेव जी उनसे तुरंत मिले, और वसुदेव जी ने उन्हें पूछा कि हमारे आपके संतानें ठीक हैं। अभी संतान है वसुदेव जी की, लेकिन वसुदेव जी नहीं पूछ पा रहे कि मेरी संतान ठीक है कि नहीं। वो नंद महाराज से क्या पूछ रहे हैं, आपकी संतानें, और साथ में ये भी पूछ रहे हैं मेरी संतान ठीक है, क्योंकि बलराम जी तो उन्हीं की संतान है। तो एक प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से वो यह समझाना चाह रहे हैं कि दोनों ही मेरी संतान है। लेकिन वो उनको ये भी पता था वसुदेव जी को कि जल्द ही कंस करने वाला है आसुरिक आक्रमण। इसलिए उन्होंने रुकने नहीं दिया वसुदेव जी ने नंद महाराज को। उन्होंने बोला कि आप तुरंत चले जाइए। और नंद महाराज कर चुका के थोड़ा समय व्यतीत करके यहाँ से जा रहे थे। वहाँ पे उत्सव हर दिन उत्सव होता था। भगवान 6 दिन के हैं अभी। और एक राक्षसी पूतना, जिसको कंस ने भेज रखा था कि 10 दिन के भीतर जितने भी बच्चे पैदा हुए सबको खा जा। उसका नाम पूतना तो था ही, वो खेचरी थी। खेचरी वो होती है जो बच्चों का वध करती है। तो खेचरी उड़ती हुई आसमान में सब बच्चों का वध करते हुए जब नंद महाराज के यहाँ उत्सव को देखी तो उसको लगा यह जो बालक है ये विशेष लग रहा है कोई। तो उसने सोचा कि ये जरूर ना जरूर यही वो 8वीं संतान है या काल है कंस का। तो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वो जो है नंद महाराज के यहाँ जा रही है। और ग्वाल बाल सब देख रहे हैं। ग्वाल बाल नहीं, सारे ग्वाले, वयस्क ग्वाले सब उसको देख रहे हैं कि इतनी सुंदर कौन है। गोपिकाएं देख रही हैं, ये तो कोई अप्सरा ही प्रकट हुई है, स्वर्ग से आई कोई ये अप्सरा है, ये कोई विशेष देवी है। और वो नंद महाराज जी के यहाँ यशोदा मैया से मिलती है और उनको बोलती है कि मैं स्वर्ग से आई हूँ और जो है आपके पुत्र को अपना दुग्ध पान कराऊंगी, जिससे आपके पुत्र को क्या होगा, लंबी आयु, आरोग्यता प्राप्त होगी। और फिर जो है सबने देखा कि ये कोई देवी है, तो यशोदा मैया ने अपने पुत्र को यानी कि कृष्ण को पूतना के गोद में दे दिया कि आप इसको स्तनपान कराइए। और भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं। पहले तो उन्होंने जब पूतना को देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली, और फिर जो है भगवान ने आंखें बंद क्यों करी, इसके ऊपर आचार्यों ने बहुत टीका दी है कि भगवान को इस बार भी पहली राक्षसी या जिसका वध करना है, पहले ताड़का का वध किया राम लीला में, अब भी फिर पहली स्त्री है। तो भगवान ने अपने आँखों को बंद किया और स्तनपान करने लगे। लेकिन स्तनपान करते करते उन्होंने उसके प्राण पी लिए। उन्होंने जोर से उसके इतना जोर से स्तनपान किया कि वो पीड़ा सह ना पाई पूतना। और पूतना क्या हुई, वो अपने असली रूप में आ गई, और असली रूप में आके उसने पूरे मतलब दौड़ पड़ी, और श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पे लेटे हुए हैं और पूतना के प्राण ले लिए। ऐसा वर्णन आता है कि पूतना आई तो गलत मंशा के साथ थी दुग्ध पान कराने के लिए, लेकिन उसकी भावना कहीं ना कहीं भगवान अच्छाई को लेते हैं, तो उन्होंने उसको अपनी माँ का रूप दे दिया और वो गोलोक चली गई। और जब यहाँ नंद महाराज जी वहाँ से आ रहे हैं, और यहाँ इतनी लंबी, ये 12 माइल लंबा इसका शरीर था, और सब लोग हैरान, सब माताएं जो हैं बालक कृष्ण को उसके वक्षस्थल से नीचे उतार के लाई। और इतनी बड़ी विशाल ये आसुरी थी कि इसके अंगों को काट काट के जलाना शुरू किया गया। और जब जला रहे थे तो इसके शरीर से बहुत सुगंध निकल रही थी। आचार्य वर्णन करते हैं सुगंध क्यों निकल रही थी, क्योंकि इसके सारे पाप धुल गए। ये दुर्गंध हमारे केवल पापों की है। जब हम श्री कृष्ण के संपर्क में आएंगे तो ये हमारी सारी दुर्गंध हट जाएगी, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और ये पूतना भगवत धाम चली गई, गोलोक चली गई, और भगवान की एक माँ का रूप इसको मिला, माँ के रूप में मिली, क्योंकि भगवान ने इसकी उस भावना को ले लिया। चाहे विष पिलाने आई थी, लेकिन फिर भी भगवान ने इसको जो है अपनी माँ का दर्जा दे दिया। इसलिए हमारा लेसन नंबर 3 हमें यहाँ में मिलता है। लेसन नंबर 4 क्या लेसन है?
कृष्णा सर्चिज फॉर सम रीजंस। भगवान श्री कृष्ण ना बहुत दयालु हैं, वो कोई ना कोई कारण ढूंढ रहे हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, कृपा करने का। भगवान इतने कृपालु हैं कि अब इवन असुरों पे भी कृपा करते हैं। हम जैसे असुरों लोगों पे भी कृपा करने का कोई ना कोई कारण ढूंढते हैं, जैसे उन्होंने पूतना के ऊपर कृपा करी। अब जब भगवान इतने दयालु हैं कि असुरों पे कृपा करते हैं, तो भक्तों की तो बात ही क्या करें। तो कृष्ण जो है रीजंस ढूंढते हैं, कौन सा रीज़न मिले उनको कि वो कृपा करें। जैसे किसी के अंदर बहुत छलक रही है कृपा, भगवान श्री कृष्ण के हृदय से छलक रही है कृपा कि कब किस पे करूं। लेकिन श्रीमती राधा रानी उनसे भी बहुत कृपालु हैं। एक बार राधा रानी बरसाना से नंदगांव ये देखने आई कि वहाँ पे कैसे, मतलब नंद महाराज कृष्ण क्या करते हैं। तो इन्होंने देखा कृष्ण जो है एक बार प्रसाद वितरण कर रहे थे, लेकिन प्रसाद उसी को दे रहे थे जिसके पास पात्र था, जिसके पास कोई बर्तन था। तो जब ये देखा राधा रानी को तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिनके पास बर्तन नहीं था उनको नहीं दे रहे थे। और फिर राधा रानी ने प्रण लिया या ऐसा विचार किया कि वो जिसके पास पात्र भी नहीं होगा उसको भी प्रसाद देंगी। और वो भाव राधा रानी का है। हम पात्र भी नहीं है तब भी हमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गया, वो पात्रता प्रदान कर देते हैं और हमें भक्ति प्रदान करने का एक मार्ग देते हैं, जिसमें है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से पूतना का उद्धार हुआ और पूतना जो है भगवत धाम चली गई। फिर है किलिंग ए डेमन बाय किकिंग द काट। तो भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, कुछ ही महीनों के होंगे, 1 महीने के होंगे। तो बच्चा जब करवट बदलता है तो उत्सव मनाया जाता था। अभी आजकल पता नहीं इतना खर्चा हो जाता है कि हर दिन हर चीज़ उत्सव नहीं मनाई जा सकती। लोग छठी मनाते हैं, उसके बाद सीधा जन्मदिन मनाते हैं 1 साल का। लेकिन नंद महाराज के यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण ने करवट बदली तो भी फेस्टिवल मनाया गया। उस समय बहुत सुंदर फेस्टिवल मनाया जा रहा था नंद महाराज के घर पे। और यशोदा मैया अपने पुत्र श्री कृष्ण को दूध पिलाकर, जब बच्चा सो जाता है, दूध पीने के बाद सो जाता है, तो उसको जो है घर पे एक काट काट बोलते हैं ना, जैसे बैलगाड़ी का जो पिछला हिस्सा होता है। कई बार बैलगाड़ी काम में आई होती है तो बैल लगा के उससे सामान लादा जाता है, इधर से उधर किया जाता है। और कई बार बैलगाड़ी का पिछला हिस्सा घर पे भी रखा दिया जाता है, जो काम का नहीं है उतना, उस पर बर्तन इत्यादि रख दिए जाते हैं। तो उससे ही उस पर बर्तन इत्यादि रखे हुए थे। और माता यशोदा ने क्या किया, उसी के नीचे एक पालना रखा और उस पालना में श्री कृष्ण को सुला दिया और अन्य गेस्ट वगैरह से माता यशोदा मिलने लग गई। और जब वो मिल रही थी तो बच्चे के एक स्वभाव होता है, जब वो जग जाता है या छोटा होता है तो अपनी टांगे ऊपर पटकता है। कितने भक्तों को ऐसा अनुभव देखा उन्होंने, छोटा बच्चा सोया सोया टांगे एकदम थक थक पटकता है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण पटक रहे थे अपनी टांगे, और उनका एक अंगूठे, कितना अंगूठा होगा, 1 महीने के बच्चे का छोटा सा अंगूठा होगा, और वो अंगूठा जो है उस काट पे, उस बैलगाड़ी के उस पिछले हिस्से पे टकराया और बैलगाड़ी घूम गई, ऊपर हवा में उड़ने लगी और जो है वो नीचे गिरी। सारे बर्तन हवा में उड़ गए, सारे बर्तन हवा में उड़ गए, सारे बर्तनों का शोर हो गया और सारे एकदम डर गए कि अरे ये क्या हो गया। बच्चे वहाँ पे खेल भी रहे थे और सब भागे, करे कहीं कृष्ण को तो कुछ नहीं होगा। वो एकदम आके गिरी और वो कोई और नहीं था, वो उस शकट, उस बैलगाड़ी के पीछे हिस्से को बोलते हैं, उस शकट कह लीजिए, उस शकटासुर। उसमें जैसे कई बार क्या होता है ना, आपने मैं भी देखा है कि नहीं, जिन्न या भूत प्रेत जो होते हैं वो ऐसी चीज़ों में घुस जाते हैं और फिर कोई ना कोई कार्य करते हैं, हिला डुला देते हैं कई चीज़ों को। तो ये शकट के अंदर समा गया ये उत्कट नामक असुर, इसलिए इसको शकटासुर भी कहते हैं। और इसका उद्धार कर दिया भगवान ने केवल अपने अंगूठे को मार के। और सारे बच्चे वहाँ पे देख रहे थे, और सारे बच्चे जब माताओं ने पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ, तो सब बोलने लगे कि अरे इन्होंने ऐसे टांग घुमाई और ये शकटा ऐसा उड़ गया और सब गिर गया। सब लोगों को लगा बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी सभी वृद्ध
गोप बालकों ने वृद्ध गोपों ने तुरंत कार्रवाई करी और भगवान श्री कृष्ण का अच्छा भलाई के लिए मंत्र, वैदिक मंत्र हो गए, गाय का गोबर, गाय के मूत्र से इत्यादि इत्यादि करके तिलक इत्यादि लगा के भगवान की रक्षा करी। और फिर जो है दूसरा केस होता है एक्साइटिंग फ्लाइट। अभी भगवान को हर दिन खेलने खेलने के लिए कोई ना कोई असुर आ रहा है। पहले अभी ये पूतना आई, फिर शक्टासुर आया, अभी तृणाव्रत आ गया। अभी तृणाव्रत ने क्या किया, भयंकर आंधी का रूप लेके आया, ये भयंकर आंधी का रूप। और श्री कृष्ण को अभी माता यशोदा अपनी गोद में खिला रही थी और एकदम यशोदा मैया ने कृष्ण को नीचे रख दिया। बोले तुम बहुत भारी हो रहे हो, भारी होते जा रहे थे भगवान, जैसे पर्वत एकदम भारी हो जाता, इतना भारी लग रहे थे भगवान। और उन्होंने नीचे हट उतार के माता यशोदा अंदर गई। इतने में ये आंधी, जो भयंकर आंधी थी, ये श्री कृष्ण को उड़ा के 8 लाख माइल ऊपर ले गया। 8 लाख माइल्स मायने रखता है। लेकिन वो ऊपर तो ले गया, लेकिन भगवान ने अपना भार करना शुरू कर दिया, भार बढ़ाना शुरू कर दिया। और ये जो असुर है ये भार को सह ना सका, ये भार को सह ना सका और इस तुरंत इतना भार हो गया कि ये नीचे गिरने लग गया। जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका तृणाव्रत। भगवान इसके गले को पकड़े रहे अपने छोटे हाथों से और ये दे धड़ाम से नीचे गिरा। और जब ये नीचे गिरा तो इसके अंग अंग टूट गए अंदर ही अंदर, और भगवान इसके वक्ष पे खेलते नजर आए। सब हैरान हो गए कि ये बालक मतलब बच गया, इतनी ऊपर से गिरा। और सब ने जो है भगवान का फिर से, माताएं तो तुरंत घबरा जाती थी, सब घबरा जाते थे कि अरे कैसे हो रहा है, ये बालक को इतना कष्ट आ रहा है। और प्रेम बढ़ जाता था। भगवान ऐसी लीलाएं करके अपने प्रति प्रेम बढ़ा लेते थे, ये भगवान की विशेषता है। और फिर उसके बाद द नॉटी अलमाइटी, भगवान के जब थोड़े बड़े हुए तो उनके कारनामे बड़े शरारती थे। वो क्या करते थे, भगवान क्या करते थे, रेंगते रेंगते थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हुए चलते चलते, गाय बछड़े होते थे तो उनकी पूंछ पकड़ लेते थे और वो गोबर और गाव मूत्र जो गौशाला में फैला रहता था तो बछड़ा इनको दौड़ाता था और ये घिसटते थे पूंछ पकड़ के, और भगवान गोबर में लथपथ हुए रहते थे। और कभी कभी जब थोड़े और बड़े हुए तो क्या करते थे, तो भगवान जो है माखन बहुत पसंद है इन्हें, मक्खन बहुत पसंद है। तो भगवान क्या क्या करते थे, माखन चोरी करने, चोरी क्या, जब देखते थे गोपियों ने आज कोई नया मक्खन निकाला है तो ये वहाँ उनके घर पे चले जाते थे। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, गोपियाँ उनकी शिकायत करने आती थी माता यशोदा के यहाँ, बोलती थी कि आपका जो ये पुत्र है ये हमारे घर पे आता है, हमारे बछड़ों को खोल देता है। और बछड़ों को खोल देता है तो बछड़े क्या करते हैं, गायों का सारा दूध पी जाते हैं। और हमारे, क्योंकि वैश्य जाति के थे और गाय गोधन ही उनका व्यापार था, धन था, तो बोले हमारे लिए बचता ही नहीं। और फिर वो क्या बोलते थे, कभी कभी हम लोग मक्खन निकाल के ऊपर टांग देती थी तो ये पत्थर मार के तोड़ देता है और मक्खन गिरता है, छाछ गिरती है, उससे बंदरों को पिला देता है। फिर कई बार बोलते थे जब हमारे घर पे इन्हें मक्खन नहीं मिलता तो ये क्या करता है, हमारे सोए हुए बच्चों को चुटकी काट जाता है और वो रुला देता है उनको। और फिर कभी कभी क्या करता है, जब इनको कुछ नहीं मिलता और जब ये बहुत परेशान होके क्या करता है, हमारे बरांडे पे बाथरूम करके चला जाता है। कृष्ण बलराम और सारे ग्वाल बाल ये सब करते थे। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते थे, भगवान छोटे ऐसी ऐसी लीलाएं करते थे। कभी किस बंदर के साथ खेलते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक गोपी ने इन्हें पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ लिया, और वो गोपी जो है इनको माता यशोदा के पास ले जा रही थी। तो जब माता यशोदा के पास पहुँचे तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो यशोदा मैया को गोपी आके बोल रही है देखो मैं तुम्हारा पुत्र लेके आई हूँ, ये देखो क्या करता है। तो माता यशोदा बोली कि, वो हंसने लगी। तो उस गोपी ने सोचा कि आप क्यों हंस रही हैं, तो बोली तुम्हारा पुत्र है, मेरा पुत्र थोड़ी ना, तुम अपने ही पुत्र को ले। तो जो है भगवान क्या किए, बदल दिए बीच में, गोपी के हाथ से वो बदल दिए और दूसरे उसी के पुत्र को पकड़वा दिए हाथ उसका। तो इस प्रकार से अनेक भगवान जो है लीलाएं करते रहे।
बहुत सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हैं। भगवान इस प्रकार से एक बार बच्चों के साथ खेल रहे थे तो मिट्टी खा ली। ये मिट्टी खाने वाली आपने लीला सुनी होगी। तो जब माता यशोदा ने उनका मुख खोला ब्रह्मांड घाट में, तो मुख के अंदर दर्शन कर लिए पूरे ब्रह्मांड के। तो ऐसे ऐसे भगवान ने अनेकानेक लीलाएं करी। इससे हमें क्या लेसन्स मिलते हैं, आइए हम लेसन नंबर 5 पे चलते हैं। कह रहे इन कॉन्ट्रास्ट टू मटेरियल एंग्जाइटीज़, हमारे जीवन में बहुत सारे भौतिक समस्याएं परेशानियां रहती हैं और हम लेते भी हैं, हम भी ले रहे होते हैं परेशानियां की। पर भौतिक जगत की किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम परेशानियां लेते हैं, हम अपने जीवन को परेशानियों में डालते हैं किसी भौतिक वस्तु या भौतिक लाभ के लिए। वही प्रभुपाद जी या यहाँ शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान की सेवा में परेशानियाँ लेंगे, देखिए इस जगत की भौतिक परेशानियाँ जो हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए लेते हैं वो कभी सुख नहीं देती। वस्तु अगर मिल भी जाए तो खो जाने का डर रहता है। लेकिन भगवान के लिए ली गई परेशानियाँ, जैसे कोई सेवा में हम लोगों को कष्ट होता है तो वो अगर हम लेते हैं भगवान की सेवा के लिए, वो कष्ट भी हमारे परम आनंद का कारण बन जाएगा। जैसे कि अभी जन्माष्टमी आएगी तो आप सबको सेवा मिलेगी। आप सभी अगर ये सोच के सेवा कर रहे हैं कि अरे बड़ा बर्डन दे दिया मेरे को, तो आप ट्रांसेंडेंटल एंग्जाइटी में नहीं है। ये ट्रांसेंडेंटल एंग्जाइटी बोलते हैं। भगवान की सेवा में जो कष्ट है वो परम आनंद है, और इस संसार में किया गया जो परिश्रम है कभी परम आनंद क्या आनंद भी नहीं देता, थोड़े समय के लिए। तो भगवान के लिए कष्ट के लिए लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए एकादशी आती हैं सबसे पहले। तो एकादशी में प्राय देखा गया है कि जब हम इस्कॉन में नहीं होते तो एकादशी का व्रत की तरह रखते हैं, लेकिन जब इस्कॉन में आ जाते तो एकादशी का व्रत में खूब खाते रहते हैं। तो हम कष्ट नहीं लेते भगवान के लिए। व्रत का अर्थ ही है वॉलेंटरली तपस्या करना, लेकिन हम नहीं तपस्या करने को रेडी नहीं। हमें हमारे को तो आनंद आराम चाहिए। जहाँ आराम चाहिए वहाँ राम नहीं मिलेंगे, भगवान के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रभुपाद जी के मूड को समझते हुए श्रील प्रभुपाद जी की बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण, ये बड़ा ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी है। इसमें कष्ट भी है लेकिन बाद में बहुत आनंद आता है। जिन भक्तों ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो ज़रूर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, कभी सड़क पे जाना है, आप लोग आनंद प्राप्त करेंगे। जब आपको कोई गाली भी देगा तो आपको आनंद मिलेगा। जब वो बोलेगा कि तुम यही बेचते रहो किताब, तभी आपको आनंद आएगा जब आप उसको प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से समझा दोगे। तो इसलिए जो है लेसन नंबर 5 जो हमने आपको बताया, भगवान के लिए कष्ट लेने में आनंद है। तो गोपीज आर ऑलवेज कृष्णा कॉन्शियस, गोपियाँ जो थी हमेशा कृष्ण भावना भावित रहती थी। कैसे? बाय डिस्कसिंग कृष्णाज स्वीट स्टीलिंग एक्टिविटीज, कृष्ण चर्चा करके। तो आप हमें क्या करना है, कृष्ण कॉन्शियस बनने का यहाँ तरीका हमें प्राप्त हो रहा है। और तरीका क्या है? भगवान की लीलाओं का डिस्कशन करके, जो अभी हम कर रहे हैं। अब आप लोग ये बताइए, 1 घंटा हो गया, जो जो दो भक्त बोर हुए हैं तो बोर लिख के टाइप लिख के करके भेजिए, और जिनको आनंद आया तो वो आनंद लिख के भेजिए। ज़रा देखें हम किन भक्तों को आनंद आ रहा है और कौन भक्त हैं जो ये लीला सुन के, दिव्य लीलाएं सुन के बोरिंग फील कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि सभी भेजें अपने आंसर्स। और जो भक्त, मेरे को लग रहा है जिन भक्तों ने कैमरा ऑन नहीं किया उनको बोर लग रहा है, और जिन्होंने कैमरा ऑन किया वो आनंद ले रहे हैं। देखते हैं कितने भक्त अपने आनंद को हमारे साथ शेयर करेंगे। अच्छा आप लोग ये बताइए कि अगर मैं अपना कैमरा बंद कर दूं तो आपको आनंद आएगा? अगर मैं अपना कैमरा बंद करके क्लास दूं तो यह श्री, अभी हमें पता चला, देखो पुणे से हरिप्रसाद प्रभु एंड फैमिली, अभी तक इन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया था तो इनके दर्शन नहीं हो रहे थे, है ना? तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरिप्रसाद प्रभु भी हैं, बैठे हैं कि नहीं बैठे? है, अभी आ रहे। ओके। नहीं, बस टी शर्ट पहनने के।
सॉरी। तो आप अधिक आनंद में आगे लग रहा है, हाँ जी। आप ज़्यादा आनंद में थे। एनीवे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण के इन आगे थोड़े से लीलाएं और बची हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे 50 लेसन्स कंप्लीट होने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से आपको आगे की लीला बताता हूँ। उसके बाद भगवान की लीला आती है बाउंड बाय लव, प्रेम से बंधते हैं भगवान। ये सब लीला आप लोग जानते हैं, कितना सुंदर लीला भगवान ने किया। हम आपका अधिक समय नहीं लेंगे, 9 बजे क्लास फिनिश करेंगे। लेकिन चलिए, जब आनंद का सागर उमड़ रहा है तो उस आनंद के सागर में उमड़ते रहें, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा के को मुख में अपने ब्रह्मांड दिखाया, ब्रह्मांड के दर्शन कराए। और फिर जो है एक बार मैया भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, मैया चर्निंग कर रही थी, मक्खन निकाल रही थी। उस दिन सब लोग छुट्टी थी, सभी अन्य गोपिकाओं की जो नंद महाराज जी के यहाँ सेवा करती थी। तो माता यशोदा ने सोचा कि मैं अपने पुत्र के लिए बहुत चोरी करने जाता है, लग रहा है हमारे मक्खन में कोई कमी है, तो मैं इसके लिए पद्म मुख गाय, पद्मगंधा गाय का मक्खन निकालती। पद्मगंधा गाय वो गाय थी जो जिसके दूध से सुगंध आती थी, कमल पुष्पों की सुगंध आती थी। पद्म मतलब कमल। तो माता यशोदा चर्निंग कर रही हैं, इतने में भगवान जो है छोटे छोटे पाँव हैं उनके और छोटी छोटी आंखें मसलते हुए खड़े हो गए, उठ गए और लड़खड़ाते हुए पाँवों के साथ माता यशोदा के पास आ गए। और माता यशोदा जहाँ मथनी मथ रही थी उसके हाथों को पकड़ लिया और मथनी को पकड़ लिया। भगवान ने मथनी को पकड़ लिया तो माता यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसे पता है कि इसको पकड़ लूँगे, इस मथनी को पकड़ लेंगे तो मैं चर्निंग नहीं करूँगी। और फिर माता यशोदा ने उनको बहुत प्रेम दिया। भगवान उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए रोते रोते आंखें मसलते हुए आए। तो माता यशोदा ने उनको जो है अपनी गोदी में बिठा लिया और भगवान स्तनपान करना चाह रहे थे, तो भगवान को स्तनपान कराने लगी। और जब वो स्तनपान करा रही थी तो माँ जो है अपने बच्चे को देखती है तो उसकी लीलाएं याद करती है। ऐसे भगवान की लीलाएं स्मरण कर करके माता यशोदा हंस मुस्कुरा रही है, और बच्चा कभी कभी दूध पीते हुए मुस्कुराता है तो और प्रेम बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से माता यशोदा प्रेम में थी बालक के, कृष्ण के। इतने में उनके द्वारा चूल्हे पे रखा हुआ दूध उबलने लगा। अभी दूध के उबलने का समय नहीं था, लेकिन दूध ने सोचा कि मेरे को जिसके लिए उबाला जा रहा है, कृष्ण के लिए, अब वो कृष्ण दूध पी के पहले ही पेट भर लेंगे तो मेरे जीने का क्या लाभ। तो उबल गया और वो उबल के अपने को अग्नि में दह करने वाला था। मैं अग्नि में जल जाऊंगा, मेरे जीवन का अब कोई उद्देश्य ही नहीं है। इसी प्रकार हमें सोचना चाहिए, हमारे जीवन अगर भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है तो उद्देश्यहीन है। तो माता यशोदा दूध, उस उबलते हुए दूध को रोकने के लिए बालक कृष्ण को नीचे रख दिया और दूध को बचाने के लिए चल पड़ी। तो भगवान रोने लगे कि मेरे को जिसको बड़े बड़े योगी नहीं पकड़ पाते और मैं आपकी गोद में बैठ के खेल रहा हूँ, मुझे छोड़ के जा रही हैं। तो भगवान ने सोचा कि अभी जो है मैं इनको, गुस्सा आ गया, भगवान की आंखें लाल हो गई थोड़ी थोड़ी सी। और भगवान ने वहाँ पे वो जो मसाला कूटने वाला एक सिलवट्टा होता है, उससे जो है जिस मथनी से भगवान मैया माखन मथ रही थी उसको दे फोड़ा। और वहाँ से मक्खन तो अभी निकला ही नहीं क्योंकि बना नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा कुछ डले डले से बने होंगे, उसको भगवान टेस्ट किए और वहाँ से निकल लिए। और निकल के भगवान एक छकड़े पे चढ़ के, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक छकड़े पे चढ़े हुए हैं और भगवान क्या कर रहे हैं, लटके हुए माखन मक्खन को निकाल के बंदरों को खिला रहे हैं। इतने में भगवान ने देख लिया, अपनी तिरछी नज़रों से देख लिया कि माता यशोदा आ रही हैं, और तुरंत वहाँ से जो है भगवान भागे और माता यशोदा उनके पीछे पीछे भाग रही हैं। भगवान नन्हे नन्हे पाँव से भाग रहे हैं और माता यशोदा थोड़ी हैवी हैं, हैवी वेट हैं थोड़ी सी, तो इतना तेज़ नहीं भाग पा रही। तो भगवान क्या करते थे, जब वो देखते थे कि माता यशोदा नज़दीक है, जैसे यहाँ पे पीछे मुड़ के देख लेते थे नज़दीक है, तो तेज़ दौड़ते थे, और जब वो दूर होती थी तो धीरे दौड़ते थे। इस प्रकार से माता यशोदा ने बड़ी मेहनत के बाद भगवान कृष्ण को पकड़ लिया और उनको जो है उसी उखल से बांधने लगी जिस उखल से चढ़ के वो मक्खन चुरा रहे थे और बंदरों को खिला रहे थे। अभी जब वो खिला रहे थे, बंदर रस्सी से बांधने लगी तो 2 उंगली छोटी रह जाती थी। जिन भगवान को बड़े बड़े योगी ध्यान से नहीं बांध पाए, बड़े बड़े तपस्वी अपने तप से नहीं बांध पाए, वो भगवान प्रेम से बंध गए माता यशोदा के। जब माता यशोदा थक हार गई और 2 2 उंगली छोटी हो रही थी, तो जब भगवान ने उनके ऊपर करुणा करी
तो पूरे ब्रह्मांड को अपने पेट में समाने वाले भगवान उस रस्सी से बंध गए जिनको बांधना सबसे कठिन है। तो माता यशोदा के प्रेम से भगवान बंध गए और फिर जो है वहाँ पे दो वृक्षों को उन्होंने तोड़ा, जो दो वृक्ष नल कुंवर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। इन कुबेर के पुत्रों को श्राप मिला था नारद मुनि से, क्योंकि एक बार ये जल क्रीड़ा कर रहे थे अप्सराओं के साथ। तो जब नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे तो अन्य अप्सराओं ने तो अपने शरीर ढक लिए, लेकिन ये शराब के मदिरा के उस मध्य में इतने आनंदित हो रखे थे कि इन्होंने नारद जी के प्रेजेंस में अपने आप को ढका नहीं। तो नारद जी ने बोला कि तुम इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हो जैसे वृक्ष जैसे नंगे रहते, तुम वैसे ही नंगे रहो, हमेशा खड़े रहो। इन्होंने प्रार्थना करी नारद जी से कि हमारा उद्धार कैसे होगा। तो नारद जी ने एक श्राप के साथ साथ वरदान भी एक तरीके का दे दिया कि आप नंद महाराज के यहाँ वृक्ष बनोगे और कालांतर में कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। तो यहाँ से इस प्रकार से नारद जी के उस वचन को रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इनका उद्धार किया। तो यहाँ पे हमें लेसन नंबर 6 मिलता है। सबसे पहले भगवान की अन्य गुणों में से एक गुण है कि वो हमेशा अपने भक्तों पर जो कृपा करते हैं, ये गुण उनका सबसे ऊपर है और वो और किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं हो सकते। वो केवल अपने भक्तों से, भक्तों के प्रेम से कंट्रोल हो जाते हैं। आप लोग का कोई एक ऐसी लीला बताइए जिसमें भगवान अपने भक्त के दास बन गए। जल्दी से चैट बॉक्स पे लिख के बताइए कोई ऐसा वृतांत या लीला या किस्सा जिसमें भगवान अपने भक्त के भक्त दास बन के बैठ गए। आपकी नज़र में कौन सा पहला पॉइंट आता है? जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। सुदामा, वेरी गुड। सुदामा एक वन ऑफ द, यस, अर्जुन एंड सुदामा, वेरी गुड। देन लेसन नंबर 7, इवन एंगर ऑफ ग्रेट सोल्स। कोई महान जो ऋषिगण होते हैं, हमारे गुरुजन, महान महाराज लोग, वैष्णव, अगर ये गुस्सा करते हैं, इवन एंगर ऑफ ग्रेट सोल्स अपलिफ्ट द ऑफेंडर। मतलब जो अपराधी है, जैसे नल कुंवर और मणिग्रीव जिन्होंने नारद जी के प्रति अपराध किया, अपने आप को ढका नहीं, तो नारद जी ने उनके ऊपर क्रोध किया, लेकिन उनका क्रोध भी ऐसे ऑफेंडर्स के लिए भी भगवान की कृपा प्राप्त करने का साधन बन गया। इसलिए हमें कभी भक्त लोग अगर क्रोध कर दें आपके ऊपर तो बुरा नहीं मानना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि इस पर भी मेरे को कृपा होगी। जैसे कई बार ऐसी लीलाएं हुई हैं, प्रभुपाद जी ने भी कई बार अपने शिष्यों को डांटा, लेकिन उसके पीछे कृपा थी। तो भक्तों की डांट के पीछे कृपा है। भक्तों की डांट वैसी नहीं है जैसे भौतिक जगत में कोई बॉस अपने सर्वेंट को डांटता है, वो तो प्रताड़ित करता है, लेकिन भक्त कुछ शिक्षा देने के लिए डांटता है। इसलिए लेसन नंबर 7 हमें मिलता है, इवन एंगर ऑफ ग्रेट सोल्स अपलिफ्ट द ऑफेंडर एंड इनेबल्स देम टू रिसीव गॉड्स ग्रेस। एंड लेसन नंबर 8 इसी लीला से हमें मिलता है, कैन व्हेन सर्विस इज रेंडर सेल्फलेसली। अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, किसी अपेक्षा के बिना हम सेवा करते हैं, तो कृष्ण जो है हमें अनइमेजिनेबल वेज में बहुत बड़ी चीज़ रिवार्ड में देते हैं। ये लीला हमने क्यों बताई? क्योंकि बाउंड बाय लव में दामोदर लीला के अलावा एक और लीला हुई थी। एक फल बेचने वाली भगवान के पास आती है और वो फल के बदले में भगवान श्री कृष्ण अपनी मुट्ठी में कुछ ग्रेन्स भर के लाते हैं। कुछ भर के लाते हैं, वो पूरा भी नहीं भर पाते। उनकी मुट्ठी इतनी छोटी होती है कि उसमें सब नहीं आ पाता, सब नहीं भर पाते। वो 2-4 दाने ही भर के लेके आते हैं। और जो है वो जो फल बेचने वाली होती है, वो फल बेचने वाली भगवान को सारे फल देती है और बोलती है कि आज मुझे सब मिल गया, इस बालक का दर्शन हो गया, इस बालक ने मुझे अपनी माँ बोल दिया, और 2-4 दाने ही लेके आ जाती है। लेकिन जब वो घर पे आती है तो जब अपनी टोकरी देखती है तो वो 2-4 दाने नहीं बल्कि रत्नों से भर जाती है वो टोकरी। इसलिए यहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है कि दान देने से कम नहीं होता। कई बार आप सोचेंगे कि दान देंगे तो हमारा कम हो जाएगा, लेकिन भगवान की सेवा में लगाया गया दान आपको बढ़ चढ़ के ही मिलेगा। ये बात आप हमेशा याद रखिए। और जन्माष्टमी आने वाली है तो आप सभी जरूर दान दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं, 5 मिनट हैं हमारे पास। देन भगवान डिस्टर्बेंसेस डिस्पाइट ऑफ रीलोकेशन। जब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी
तो फिर सारे ब्रजवासियों ने सोचा, गोकुल वासियों ने, कि गोकुल को छोड़ देना चाहिए और गोकुल को छोड़ के हमें कहाँ चले जाना चाहिए, वृंदावन। तो सभी गोकुल से वृंदावन शिफ्ट हो गए। और जब वृंदावन शिफ्ट हुए तो एक वहाँ पे भी, देखिए अभी तक के जो असुर आए गोकुल में आए, ये आपको पता होना चाहिए। गोकुल में कितने असुरों का वध हुआ, अभी सब वृंदावन में आ गए। तो वृंदावन में जब आ गए तो सबसे पहले वत्सासुर आ गया। वत्सासुर एक गाय बछड़े के रूप में आया और उसको भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने उद्धार किया। फिर उसके बाद बकासुर आया। बकासुर कैसे आया, बकासुर कौन है, बकासुर एक बड़ी बकत के रूप में आया, बतख के रूप में, और वो भगवान श्री कृष्ण को निगल गया। और भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर की गर्मी इतनी प्रकट हो गई कि उसने बाहर उगल दिया और अपनी चोंच से मारने का प्रयास करने लगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़ ली और उसको भी कल्याण कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। यानी कि सबने सोचा था कि गोकुल से वृंदावन आ जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा ये मामला असुरों का, लेकिन फिर भी ये चलता रहा और भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में असुरों का उद्धार कर दिया। तो इस प्रकार से हमने आपको गोकुल की सारी लीलाएं संपन्न करा दी। वृंदावन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अब कल जो है हम वृंदावन की उन मुख्य लीलाओं को चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट लेसन्स, हम अपने जीवन में क्या क्या लेसन्स ले सकते हैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे आज हमने जो है लगभग आपको आज 8 लेसन्स समझाए। 3 दिन में हमें 50 लेसन्स कवर कर रहे हैं और मैं चाह तो ये रहा हूँ कि 3 दिन के अंदर, यानी कि आप बचे हुए 2 दिन में आपको पूरे दशम स्कंद की सारी लीलाओं को टच करा दूँ। अब आप सभी इसका रिकॉर्डिंग प्राप्त करेंगे ही और इन लीलाओं को पूरे जन्माष्टमी के सीज़न तक सुन सकते हैं और इनके इम्पॉर्टेंट लेसन्स को अपने लाइफ में उतार सकते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी आप लोगों को अगर यह डे 1 ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल अच्छा लगा तो एक बार हरी बोल लिख के चैट बॉक्स पे टाइप करके ज़रूर भेजिए। तो इस प्रकार से जो है आपको श्री कृष्ण लीलाएं, और मुझे भी, अभी कल हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे, कल बहुत सारी चीज़ें चर्चा करने वाले हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का चर्चा करने वाले हैं। जैसे अघासुर, एक बहुत बड़े गुफा, सांप वाली गुफा, और हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्मा जी भी कैसे कंफ्यूज हो गए, और कालियास नाग, वो लीला हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारी लीलाएं कल हम चर्चा करेंगे और उनके लेसन सुनेंगे। आज जो भी आपने 8 लेसन्स सीखे हैं व्हाट्सएप ग्रुप ऑनलाइन गुरुकुल में, आपको आज के सेशन से जो लर्निंग्स प्राप्त हुई हैं, जो 3 टॉप लर्निंग्स जो आपके मन में छप मार गई, उनको तुरंत जो है आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। और हम यहाँ पे अभी रुकते हैं, समय की सीमा को लांघेंगे नहीं। 7:30 to 9 आज की क्लास का एक्सपीरियंस भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ 3 पॉइंट्स प्लस एक्सपीरियंस। और हम कल आप सबका इंतज़ार करेंगे, कल शाम को 7:30 बजे भगवान की आगे की लीलाओं को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की